जिए संसार, जिए संसार, जिए संसार। गुरु कृपा हमारे साथ हमेशा रहे। गुरु से श्रेष्ठ दैव नहीं है, गुरु कृपा के समान संपत्ति नहीं है। जय संत। मेरे प्रिय मनोज समृद्धि कला परिवार के सहयोगियों, आप सभी को मेरी तरफ विश्व समुदाय सेवा संघ और एनसीआर स्काई ट्रस्ट की ओर से जीएन समृद्ध पालकबल्लमुडन शुभकामनाएं। महान भावों, आज का शीर्षक है संवेदन और चेतना। मानव जन्म का उद्देश्य चेतना का उच्चतम प्राप्त करना, इसे आत्मानुभूति कहते हैं। सिद्ध पुरुष यह आध्यात्म का उच्चतम स्थिति है। बहुत से लोग आत्मानुभूति का तलाश कर रहे थे ताकि बहुत कम सफल रहे। क्यों सभी प्रयास सफल नहीं होते? कारण है कि आध्यात्मिकता का पहला सबक है पंचेंद्रियों का नियंत्रण। हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में पूरे चीजें ईश्वर का परिवर्तन है। क्यों ईश्वर कई चीजों में बदल गया? इसका उत्तर महर्षि कहते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, पर अपनी शक्ति का एहसास करने के लिए परिवर्तन हुआ। ईश्वर स्वयं उनकी शक्ति को एहसास करने के लिए परिवर्तन हुआ। इसका केवल 4 प्रकार का क्रिया करती है। वे हैं स्थैतिक बल स्टैटिक फोर्स, गतिशील बल डायनेमिक फोर्स, उपस्थिति अपीयरेंस और संवेदन परसेप्शन। जो भी महसूस करने के लिए संवेदी अनुभव आवश्यक है। ईश्वर अरूपी है, पर कैसे महसूस करेंगे? इसलिए ईश्वर निर्णय लिया किया है कि मैं संवेदी अंगों के साथ मानव रूप धारण करूं। यह ईश्वर का संकल्प है। अरूपी रूप में बदलने के लिए बदलने को एक विशिष्ट गतिशील होना चाहिए। अरूपी रूप में बदलने को एक विशिष्ट गतिशील होना चाहिए। वह गतिशील बल में बदलने के लिए अपनी स्थैतिक बल के अंतर्निहित आत्मसंपीतक बल के कारण अपनी आप दबा के सूक्ष्म कण बन गई है और अपनी आसपास के दबाव बल के कारण सूक्ष्म कणों को घुमाया। घूमते हुए सूक्ष्म कणों शुद्ध शून्य का आसपास के दबाव बल के कारण समूह बन जाता है। इन समूह को आकाश कण कहा जाता है। यह इलेक्ट्रॉन पंच तत्वों में पहला है। नियत समय में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बदल जाती है। इसके संयोजन के अनुसार आकाश कण वायु, अग्नि, पानी और मिट्टी के रूप में परिणाम लेती है। जब शुद्ध शून्य पंच तत्व बन जाती है तो तब दबाव, स्वाद, गंध, दृष्टि, ध्वनि आदि पंच तन्मात्राएं शुरू होती है। पंच तत्वों के संयोजन अनुपात के अनुसार एक बुद्धि या पौधों से लेकर 6ठे बुद्धि या मानव तक का परिवर्तन हुआ। इन बुद्धियों में 1 से लेकर 5 तक का उद्देश्य सिर्फ पंच तन्मात्राओं को महसूस करना। 6ठे बुद्धि का उद्देश्य है आत्मबोध पाना। इसके लिए पहले प्रपंच का बोध पाना आवश्यक है। इसे महसूस करने के लिए पंचेंद्रिय उत्पन्न हुई है जीवाश्म में। जो भी महसूस करना है तो जीवित रहना अवश्य है।
जो भी जीवित प्राणी हो एक सीधे प्राण शक्ति के माध्यम से महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि पंच तन्मात्राएं चुंबकीय तरंगों के रूप में है। चुंबकीय तरंग प्राण कणों से अति सूक्ष्म है। चुंबकीय तरंग प्राण कणों से अति सूक्ष्म है। इसे महसूस करने के लिए समान चुंबकीय तरंग अवश्य है। इसके लिए शुद्ध शून्य हमारे शरीर में प्राण कणों को घुमाकर जीवित चुंबकीय तरंग का उत्पादन करता और पंचेंद्रिय द्वारा निष्कासित कर पंच तन्मात्राओं के बोध प्राप्त कर देता, एक सुख का अनुभव देता है। सुख माने प्राण शक्ति का व्यय, नष्ट। यदि हाँ तो अस्तित्व का अर्थ है प्राण शक्ति का नष्ट। मानव मन इस सुखानुभव में फंस जाकर आध्यात्म विकास को बाधा करता। आध्यात्मिकता का अर्थ है कि प्राण बोध के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्ति, जो है जन्म का उद्देश्य। लेकिन हम आत्मज्ञान के बजाय प्राण शक्ति की व्यय से इंद्रियानुभव ही लेते हैं। आध्यात्मिकता में पंचेंद्रियों का नियंत्रण आवश्यक माना जाता है, असंभव है। इसलिए आध्यात्मिकता का पहला चरण भक्ति योग में मान बंस गया, जो आसान है कि अन्य व्यक्ति प्रार्थना कर सके और भलाई के लिए ईश्वर से सिफारिश कर सके। इंद्रिय सुख में मापदंड पालन कर क्रमिक प्राण शक्ति की व्यय से आत्मानुभूति प्राप्त किए कुछ ही लोग महानुभव बन गए। इंद्रिय सुख में मापदंड पालन कर क्रमिक प्राण शक्ति की व्यय से आत्मानुभूति प्राप्त किए गए कुछ ही लोग महानुभव बन गए। इंद्रिय मोह में फंसे व्यक्ति साधारण मनुष्य बन गया। इंद्रिय सुख अल्प है, आत्मानुभूति परम सुख है। इस समस्या को सुधारने के लिए महर्षि ने पंचेंद्रिय ध्यान प्रदान किए हैं, जो बहुत खास है, लंबिका योग के समान है। इस ध्यान संवेदी अंगों को ज्ञान के नियंत्रण में लाता है। प्राण शक्ति हम महत्व को प्रकट करता है और अधिक लाभकारी है। ये मन से करना पड़ता है। ये ध्यान देखेंगे क्या है। क्या मन और चेतना अलग अलग है? नहीं। मन माने संवेदी अंगों के माध्यम से जीवकांत शक्ति की उत्सर्जन और पंच तत्वों के संवेदन है। वही मन ध्यान के माध्यम अपनी तरंगावृत्ति को निम्न संख्या में लाकर अपनी मूलता प्राण शक्ति पर एकाग्र होकर दूसरे के दुख मिटाने के सोचते वक्त इसे चेतना कहते हैं। यही चेतना का उद्देश्य। संत तिरुवल्लुवर चेतना के बारे में कहते हैं कि अरिदिनाल आगुवदुंडो इरिदिन नोई तन्नोई पोल पोट्रा कड़े। अर्थात चेतना का उद्देश्य है कि दूसरे के दुख महसूस करना है जैसे कि हमारा, और उन्हें दुखों से छुटकारा पाने में मदद करना, अन्यथा चेतना का कोई उपयोग नहीं। यही तिरुवल्लुवर का वाक्य। मन की चेतना पूर्वक क्रिया के लिए मदद करने वाला है पंचेंद्रिय ध्यान। आइए देखें इस ध्यान के बारे में महर्षि की व्याख्या। एक कविता से शुरू करें, महर्षि के कविता से। महर्षि की कविता पहले तमिल में मैं पढ़ूं, बाद में इसका अर्थ हिंदी का अर्थ भी बोलूं मैं। ஐந்து புலன்கள் மூலம் உயிரின் ஆற்றல் அழிவதையே இன்பமென உணர் மயக்கம்.
சிந்தனையில் உயருங்கால் சிவகாந்தம் சிதறுவதே ஐயுணர்வு அறிந்து கொண்டோம். உந்த உந்த குண்டலினி உருவ மையத்து ஊறி வரும் பேரறிவின் ஆற்றல் பெற்று சொந்த தனி முயற்சியினால் வாழ்வாராய்ந்து சொல் நினைவு செயல் மூன்றை ஒழுங்கு செய்வோம். अर्थात पंचेंद्रियों के माध्यम से प्राण शक्ति के विनाश का अनुभव को सुख मानना है माया। पंचेंद्रियों के माध्यम के विनाश का अनुभव को सुख मानना है माया। यदि आप चिंता की ये बिखराव ही पंच संवेद प्रबुद्ध के संवेद शक्ति कुंडलिनी का बोध भ्रूमध्य प्राप्त कर आत्म प्रयत्न जीवन शोध कर वचन कार्य स्मरण इन तीनों में सुधारे, यही है इसका अर्थ। अब देखेंगे संवेदन के बारे में महर्षि क्या व्याख्या देते। जब तक शरीर में प्राण संचालन रहता तब तक जैव चुंबकी उत्पन्न होकर निम्न मात्रा में पंचेंद्रियों के माध्यम निष्कासित होगा। जब किसी भी वस्तु इंद्रियों को उत्तेजन करता तब निष्कासन का गति बढ़ेगी। उस बढ़ती है संवेदी। संवेदी अंग जो है हमारी प्राण शक्ति की व्यय करने वाला साधन है। प्राण शक्ति की व्यय ही संवेदना सुख या दुख। ये सुख दुख हमें संवेदी ब्रह्म और भौतिक ब्रह्म तक ले जाता है। कैसे देखें संवेदी ब्रह्म और भौतिक ब्रह्म। प्राप्त अनुभव आनंद है तो हम सोचते हैं कि आनंद संवेदी अंग पर है, यही संवेदी ब्रह्म। बार बार संवेदी अंगों का उपयोग करके हम बार बार संवेदी अंगों का उपयोग करके आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपनी शक्ति को विनाश करते हैं। लगातार ऐसा करने से हम अभ्यस्त हो जाते हैं। इसी तरह सामग्रियां प्राण शक्ति को उत्तेजित करती है और व्यय का कारण बनती है। उत्पाद्य भावनाएं कभी कभी आनंद हो सकती है। हमें लगता है कि यह आनंद सामग्री में है, यह भौतिक है। बार बार हम सामग्री का आनंद लेते और प्राण शक्ति का विनाश कर दुखी होते हैं। यह भी आदत बन जाती है। हम यह नहीं मानते हैं कि संवेदी और भौतिक ब्रह्म प्राण शक्ति की नष्ट की ओर ले जाती है। प्राण शक्ति की अनावश्यक नष्ट बिना पालन करना अवश्य है। प्राण शक्ति के अनावश्यक नष्ट बिना पालन करना अवश्य है। यदि आप व्यय के बिना प्राण शक्ति को सुरक्षित करते हैं तो यहाँ भी एक समस्या उठेगी। यह शरीर में अधिशेष होगा और संवेदी अंगों द्वारा पेय होने का उत्तेजना लाएगा। यहाँ पंचेंद्रिय ध्यान का भूमिका विशेष है। जागरूक अवस्था में रहने के लिए शरीर में सहन शक्ति की बढ़ती में मदद करता है पंचेंद्रिय ध्यान। पंचेंद्रिय ध्यान में हम अपनी मन को पांच इंद्रियों पर केंद्रित करते हैं। मन है जीवकांत शक्ति की बाहिर द्वार। जहाँ हम मन को केंद्रित करते हैं वहाँ जीव चुंबकीय शक्ति खर्च की जाती है। यदि हम किसी के बारे में सोचते हैं तो यह वहाँ भौतिक पथ तरीके से जुड़कर वहाँ बिताया जाता है। जीवकांत का जमाव और व्यय मन को सुख दुख शांति और परमानंद के रूप में एहसास देता है। सिर्फ मन के लिए चार तरीके एहसास करें।
सुख दुख शांति या परमानंद। इस चार के परे कुछ भी है एहसास नहीं है मन के लिए। महर्षि इसके बारे में एक सूत्र देते हैं। आइए देखें इस सूत्र को। जीवकांत का उत्पत्ति शरीर में प्रतिदिन 100 यूनिट है मान लीजिए। इसमें से 80 यूनिट का नष्ट करते हैं तो 20 यूनिट बचता है। एक मन के लिए सुखानुभव है। जीवकांत का बचत ही सुखदेय है। यदि आप 100 यूनिट उत्पत्ति के परे 110 यूनिट खर्च है तो दुख पैदा होता है। ये कैसे देखें कि कैसे दुख पैदा होती। शरीर में उत्पादित 100 यूनिट सिर्फ संवेदी अंगों द्वारा खर्च नहीं की जाती। एक दो में विभाजित होकर 50-50% विभाजित होकर एक भाग संवेदी अंग और दूसरा आंतरिक अंगों की क्रिया के लिए खर्च की जाती है। जबकि हम 50 यूनिट की सीमा संवेदी अंग का सीमा से अधिक है, तब संवेदी अंग दूसरे भाग से जीवकांत को ग्रहण करेगा, छीन लेगा। इसी के कारण आंतरिक अंग जीवकांत की खली से प्रभावित हो जाएंगे। शरीर और मन दुख महसूस करेगी। जीवकांत उत्पत्ति 100 यूनिट की मान लीजिए, खर्च 100 यूनिट होता है तो समानता महसूस होगा। अब मन शांति रहेगी। अब देखेंगे परमानंद कैसे होता है। जीवकांत उत्पत्ति है 100 यूनिट से। जीवकांत का खर्च 30 यूनिट है तो 70 यूनिट अधिशेष होती है। यही तन मन के लिए परमानंद स्थिति। ठीक है, इसे करने से ये बचे हुए 70% जीवकांत को कैसे सही ढंग से प्रयोग करें, ये देखेंगे। महर्षि इसका भी उत्तर देते हैं। जीवकांत की बचत में पंचेंद्रिय ध्यान का सहाय यहाँ बहुत प्रमुख सहाय करता है। पंचेंद्रिय देखेंगे, हम जहाँ मन को केंद्रित करते हैं वहाँ जीवकांत संचित होता है। पंचेंद्रिय ध्यान में संवेदी अंगों पर जीवकांत स्तर को बढ़ा देता है। उदाहरण के रूप में जीभ को ले लें। हमेशा जीभ में एक यूनिट का जीवकांत बनी रहती है। अपनी स्वक्रिया के लिए जीभ में हमेशा 1 यूनिट निरंतर बनी रहते हैं। यदि आप एक लड्डू का स्वाद लेते हैं तो जीभ में जीवकांत लड्डू के स्तर तक पहुंचने के लिए उठाएगा। इस बढ़ती हुए हम आनंद के रूप में महसूस करते हैं। जो लड्डू में 5 यूनिट का जीवकांत है, एक लड्डू खाने के बाद जीवकांत वृद्धि 3 यूनिट तक होगी जीभ में। बाकी 2 यूनिट की बढ़ती के लिए मन एक और मांगेगी। अगर आप पंचेंद्रिय ध्यान करें तो जीभ का न्यूनतम स्तर 1 से 3 यूनिट तक बढ़ेगी। सिर्फ एक लड्डू से अपनी उच्चतम स्तर 5 यूनिट तक पहुंचेगी। मन संतुष्ट प्राप्त करेगी। नियत समय में एक अभ्यास प्राण शक्ति के बारे में जागरूकता लाएगा कि जीवन का मतलब है जीव शक्ति का नष्ट। जीव शक्ति माने आकाश कण। आकाश कण शुद्ध शून्य का परिणाम। शुद्ध शून्य वह है दैव। अब क्या पता
लिखा है कि थैंक यू। दैव ही आकाश खंड बनकर जीवकांत की बनता है। टी साफ्ट इसको हम नष्ट करते हैं तो करें तो दैविक शक्ति को नष्ट करते हैं। ये पता चलेगा आपको। इन स्पष्टीकरण के माध्यम से प्राप्त ज्ञान सत्य वस्तु का ज्ञान है। इसलिए किसी को इंद्रियों को नहीं भूलना चाहिए, जो है उपकरण है। सिर्फ इंद्रियों जीवकांत शक्ति को नष्ट करने वाला उपकरण, इतना है इंद्रियों का भूमिका। खर्च की गई शक्ति को नहीं भूलना चाहिए। उस खर्च में उतार चढ़ाव को नहीं भूलना चाहिए। इससे पंचेंद्रिय करते आए तो बहुत कुछ लाभ मिलेगा। देखेंगे क्या क्या लाभ मिलेगा ध्यान से, पंचेंद्रिय ध्यान से। भौतिक आनंद के मामले में संवेदी गति, मात्रा और तरीका उत्पन्न होते हैं इस ध्यान के बाद। विचार, वचन और कर्म के व्यवस्था आती है। क्रिया से प्राप्त फल पूर्ण रूप से अनुभव कर सकते हैं। अनुभव और शोध बढ़ती है, शांति और स्पष्टता देती है। भौतिकवाद को रोककर आत्मवाद बनने का क्षमता देती है मन को। शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है और इनका उपयोग इंद्रिय के माध्यम से किया जाना चाहिए। इससे सतर्कता और आत्मनियंत्रण की स्थिति बनी रहती है। परिणाम स्वरूप प्राण शक्ति और जीवकांत शक्ति संचित होती है। उस प्राण शक्ति को, जीवकांत शक्ति को दूसरों की कल्याण के लिए उपयोग की जाती है तो वे ज्ञान में परिवर्तन होकर सभी के लिए लाभ लाएगी। इसलिए हम क्या करना है कि हफ्ते में एक बार पंचेंद्रिय ज्ञान अवश्य पालन करना। क्योंकि कभी कहे हम अलग रहने से रहते समय हम सोचेंगे प्राण शक्ति अवश्य है, चुंबकीय बढ़ती अवश्य है, ये सब हम जानते हैं। ताकि एक समूह से मिलने से, एक समाज से मिलने से हम फिर क्या करेंगे, वो पूर्व में हम कैसे करते थे ऐसे करने का शुरू करते हैं। ये आदत का कारण होता है, कि हमारा गलती नहीं है, ये आदत का कारण है। इससे थोड़ा बाहर आकर हम स्वास्थ्य, धन समृद्धि और दूसरों की सेवा में ऊपर आने के लिए बहुत ध्यान से ध्यान पालन करना। इस उत्थान के लिए मदद करने वाला ध्यान है पंचेंद्रिय ज्ञान। आइए हम हर दिन शारीरिक अभ्यास और ध्यान काय करें। हम संतुष्ट जीवन जिए और समाज को संतुष्ट जीवन जीने का मार्ग गुरु के स्थान पर होकर करें। जिए संसार, जिए संसार, जिए संसार। यहाँ तक मेरी वाणी को मैं संपन्न करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। आप और आपके परिवार दिव्य शक्ति और गुरु की कृपा से अच्छी सेहत, दीर्घायु, पूर्ण समृद्धि, सुयश और परम ज्ञान युक्त जिए समृद्धि, जिए समृद्धि, जिए समृद्धि।